साइंसदानों ने एक ऐसी मुर्गी की ब्रीड तैयार की है जो कि एक साल में 200 अंडे देने की सलाहियत रखती है। आम मुर्गी 200 अंडे पे नहीं जाएगी। वो कमर्शियल मुर्गी होती है जो कि 350 अंडे देती है साल के। ये 200 को क्रॉस भी कर सकती है। इसकी बीमारी की मुदाफ़त बेहतर है और इसके अंदर गर्म मौसम को बर्दाश्त करने की मुदाफ़त बेहतर है। इस वक्त जो करंट प्राइस इसकी है वो 100 रुपीज़ है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, जहां पर एनिमल हस्बेंड्री के शोबा ने पोल्ट्री की एक ऐसी ब्रीड तैयार कर दी है जिसे यूनिगोल्ड के नाम से जाना जाता है और ये आम मुर्गी से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा अंडे देने की सलाहियत रखती है और गर्मी और सर्दी की जो पीक सिचुएशन होती है उसको भी बर्दाश्त कर सकती है। आइए यहाँ पर जो एनिमल हस्बेंड्री के डीन हैं उनसे भी बात करेंगे, जो यहाँ पर प्रोफेसर हैं डॉक्टर फवाद साहब, उनसे भी बात करेंगे कि इस ब्रीड में और दूसरी ब्रीड में क्या फ़र्क है। जो तमाम तर तफसीलात है आपको बताएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हमारे साथ डॉक्टर फवाद साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ऐसा क्या फ़र्क है दूसरी मुर्गी में और इस मुर्गी में। क्या दूसरी मुर्गी 200 अंडे नहीं दे सकती एक साल में? जो तमाम तर तफसीलात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, एक आम मुर्गी भी एक साल में 200 अंडे तो दे सकती है, इसमें क्या ऐसा फ़र्क है कि एक नई ब्रीड सामने आई? जी, ये आम मुर्गी 200 अंडे पे नहीं जाएगी। वो कमर्शियल मुर्गी होती है जो कि 350 अंडे देती है साल के। जो देसी मुर्गी है वो 70 अंडे के करीब देती है। इस तरह मिस्री गोल्डन जो है वो 150 पौने 200 तक बड़ी डिफ़िकल्ट है उसको पहुंचना। ये 200 को क्रॉस भी कर सकती है। इसकी वजह यह है कि इसमें एक्जॉटिक बर्ड्स भी शामिल हैं और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें हमने लोकल ब्रीड को भी शामिल किया है, जिसकी वजह से इसकी बीमारी की मुदाफ़त बेहतर है और इसके अंदर गर्म मौसम को बर्दाश्त करने की मुदाफ़त बेहतर है। इसकी कीमत के हवाले से क्या कहना? लेकिन वो गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट था जो डॉक्टर सजाद साहब ने यहाँ पे किया। वो गवर्नमेंट ने आवाम को सहूलत देने के लिए उनको पैसे दिए। उसकी वजह से हमने महंगे बर्ड्स जो थे वो बाहर से मंगवाने के बाद हमने एक चीज़ तैयार कर ली। क्रॉसिंग करवाने के बाद यहाँ से भी लिए, बाहर से भी लिए। तो ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने अपनी बहुत अच्छा इसकी ड्यूटी को परफॉर्म किया है। अब हमारा काम है कि इसको प्रोपेगेट करें और वो लोगों को फैसिलिटीज पहुँचाएं। ये इसमें गवर्नमेंट का, यूनिवर्सिटी का, तमाम साइंसदानों का जो वो पैसे भी शामिल है और मेहनत भी शामिल है। तो ये हमारे लिए यह वो पैसे का प्रॉब्लम नहीं होता। हमने तो ये करना होता है कि मार्केट में अगर मैसिव लेवल पे कोई अच्छी चीज़ जा रही है तो साइंटिस्ट ने तो यही बना के देनी ना। आम शहरी के लिए कितने में एक चूजा जा सकता? ये हम रेट चेंज करते रहते हैं। हम ये भी देख रहे होते हैं कि जो मार्केट में लोगों ने चूजे बेच रहे हैं तो उससे थोड़ा सा कम रखें या बराबर रखें, ताकि फार्मर ना वो गलती से ब्रांडेड चूजा नहीं है उसको बाई कर ले, तो उसको बाई करने के बाद फिर वो नुकसान उठाएगा। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि उसके बराबर ही रेट रखते हैं ताकि हमारे जनरल एक्सपेंडिचर्स पूरे होते जाएं। सर, कितने का एक चूजा एक आम आदमी ले सकता है यहाँ से? इस वक्त जो करंट प्राइस इसकी है वो 100 रुपीज़ है। सर, ये बताइएगा यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं कि जो छोटे चूजे, अगर आप देखें इधर, ये हमने जो इसी बर्ड्स ब्रीड से जो है वो चूजे लिए हुए हैं। अब ये चूजे हमने जो है बुक किए हुए थे, तो जैसे फार्मर हमारे पास आएंगे अपने टाइम के ऊपर उनकी बुकिंग करके दे देंगे। इस तरह से ये भी चूजे जो हैं, ये कुछ फार्मर्स हमें कहते हैं जी कि हमें 7 दिन के करके दे दें, कि हम छोटा चूज़ा लेके जाएं, हम नहीं पाल सकते, हम 7 दिन के करके दे देंगे। कुछ कहते हैं जी हमें 7 हफ्ते के करके दे दें। तो उनको कहेंगे जी कि ठीक है, आप इतने पैसे दे दें, 7 हफ्ते बाद अपने चूज़े ले जाएं, उसका भी फ़ायदा हो जाता है। हमारे यहाँ पे थे प्रोफेसर डॉक्टर सजाद खान साहब, उनकी ये एफर्ट है, उनका ये प्रोजेक्ट था, उन्होंने इस ब्रीड को डेवलप किया है। इसका नाम है यूनिगोल्ड। अब कंपेयर अगर आप कर लें तो जो हमारे पास देसी मुर्गी है जी, उसकी जो एबिलिटी थी या पोटेंशियल था वो 60 से 70 एग्स थे पर ईयर। और दूसरा उसमें ये प्रॉब्लम था कि ब्रूडीनेस कुड़क पे जाती थी वो। ओवरऑल उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम थी, उसका खाना पीना खर्चा जो वो ज़्यादा था। अब इस ब्रीड में क्वालिटी क्या आई कि ये हीट को भी टॉलरेट करती है अच्छे तरीके से। मौसमी जो तब्दीली आ रही है जिसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इसमें वेल फिट है। नंबर 2, इसके जो एग्स हैं वो तकरीबन 200 एग्स पर ईयर। और तीसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आई है, ये ब्रूडीनेस पर नहीं जाती। इसमें लोकल ब्रीड प्लस एक्जॉटिक ब्रीड का क्रॉस कराया गया। लोकल ब्रीड की तरफ से जीन लिए गए वो थे कि इसमें हार्डीनेस आ जाए, मौसमी तब्दीली को बर्दाश्त कर सके, डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस आ जाए। और जो एक्जॉटिक का क्रॉस कराया, एग की प्रोडक्शन बढ़ जाए। और इसकी जो फीडिंग रिक्वायरमेंट भी इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। इवन आप किचन वेस्ट यूज़ कर लेते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहता है
लूसन, बरसन, धनिया, पालक जो भी है आप इसको डाल सकते हैं, ग्रेन्स डाल सकते हैं। कमर्शियल फीड की ज़रूरत नहीं पड़ती। कमर्शियल फीड के अलावा जो आपकी जो घरेलू फीड है उस पर ही 200 के करीब आने देते हैं।